जगह पे पहुंचता है तो एक गरीब का बेटा ही एक गरीब का दुख और दर्द को समझ सकता है। एक राजा का बेटा गरीब का दुख और दर्द नहीं समझ सकता है कभी। तो आप घाटशिला में उपचुनाव होने वाला है तो आपने सबको मौका दे दिया है। आपने जेएमएम को भी देख लिया है कई बार। आप लोग खुद समझदार हैं, इस चीज को समझ सकते हैं। आप बीजेपी को भी देख लिए हैं। जब आप हर किसी को देख लिए तो एक बार जेएलकेएम को देखने में क्या बुराई है भाई? एक बार जेएलकेएम को देख तो लीजिए। नहीं टिक पाएंगे आप बताइए। जब हमको लगता है कि हमारा मेहनत में जायज़ है, जब हमको लगता है कि हम अपना मेहनत ईमानदारी से कर रहे हैं, भले ही देर से ही सही, ठीक है, लेकिन ईमानदारी ही होता है, तो हमको क्यों नहीं लगता है कि हम टिक पाएंगे। मेहनत किस तरह से कर रहे हैं? मेहनत जोर शोर से है, ठीक है, मेहनत में कोई कमी नहीं है। और आप देख ही रहे हैं, आप यहाँ तक जब पहुँचे हैं तो आपको भी पता है कि हमारा मेहनत किस तरीके से जा रहा है और हम लोग कैसे दिन दुगनी रात चौगनी मेहनत कर रहे हैं इसमें। ये बहुत अच्छे से आप लोग भी जानते हैं। घाटशिला विधानसभा आपका घर नहीं पड़ता है, आपका घर पोटका विधानसभा पड़ता है और आप वहां से यहाँ आते हैं प्रचार करने के लिए, प्रचार प्रसार के लिए। आपको किन कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है और आप उन कठिनाइयों से निजात कैसे पाते हैं? बिल्कुल, पहली बात देखिए, हम एक गृहिणी हैं, ठीक है, मेरी 2 बेटी हैं, जो एक 2.5 साल की है और एक अभी 3 महीने की है, जिसको लेके साथ में आते हैं। तो सबसे पहले तो हम एक गृहस्थी परिवार से, मतलब घर पूरा फैमिली में एक गृहस्थी है और एक गृहिणी का काम होता है सबसे पहले घर का काम देखना, ठीक है। मेरे सास है, मेरे ससुर हैं, मेरा भरा पूरा परिवार है, जो बुजुर्ग हैं, ठीक है, पहले उनको मेरे को देखना पड़ता है, घर का काम करना पड़ता है, घर पे खाना बना के आना पड़ता है, झाड़ू पोछा सारा कुछ लगा के फिर हमको आना पड़ता है प्रचार प्रसार के लिए, वो भी मेरी 3 महीने की बेटी को लेके। तो इसमें आप लोग खुद सोचिए कि क्रेज कैसा है। 3 महीने की बेटी है और बेटी को आप ये धूप में लाते हैं, क्योंकि यहाँ अगर देखा जाए हजारीबाग रामगढ़ की अपेक्षा यहाँ पर थोड़ा सा है गर्मी है, उधर थोड़ा सा ठंडा है और यहाँ पे गर्मी है। तो यहाँ कैसे झेलते हैं आप? बच्चा को कैसे देखते हैं? आप खुद को कैसे देखते हैं? और पार्टी को जो आपका जो सपना है ऊपर ले जाने का, उसको आप कैसे तीनों का सामंजस्य आप बैठा पाते हैं और कैसे इतना कर लेते हैं? पहली बात तो एक महिला है और एक महिला कभी भी किसी काम में पीछे नहीं हटती है, ठीक है। जब वो ठान ले कि उसको करना है, मतलब करना है, उसमें वो झांसी की रानी वाला मेरे में भी वो, मतलब एक होता है ना, स्ट्रांग है, हम अंदर से बहुत स्ट्रांग है। हम हर चीज कर सकते हैं, हम कभी किसी चीज के लिए ना नहीं बोलते। घर का भी काम कर सकते हैं, साथ में बेटी को लेके यहाँ भी आ सकते हैं और गाँव में घूम घूम के प्रचार भी कर सकते हैं। तीनों काम करके फिर वापस जाके घर पे खाना भी बना सकते हैं, ठीक है। आप झांसी की रानी की तरह लग भी रहे हैं, लेकिन और कितने झांसी की रानियों का आपका सपोर्ट मिलता है और आपको सहयोग मिलता है कि आप अकेले लड़ रहे हैं, अकेले कट रहे हैं? बिल्कुल, यहाँ जेएलकेएम में सारी जितनी भी हमारी दीदी लोग हैं और जेएलकेएम में जितने भी लोग हैं, बाहरी लोगों का सपोर्ट हमारे पूरे, एक तरह से देखिए कि पूरे झारखंड वासियों में, मतलब ऐसा नहीं है कि कोई हमें सपोर्ट नहीं करता है। पहली बात तो लोग अभी शिक्षित हैं, समझदार हैं, उन्हें ज़्यादा समझाने का हमें ज़रूरत नहीं है, वो अपना सही और गलत समझ सकते हैं। मतलब हमेशा से ऐसा जरूरी है क्या एक राजा का बेटा ही राज करे? ऐसा तो नहीं हो सकता कि एक राजा का बेटा ही राज करेगा। मौका तो हर किसी को मिलना चाहिए ना। जी बिल्कुल। तो वही चीज है कि इस बार बदलाव चाहिए, बस बदलाव चाहिए। आपको लगता है बदलाव हो पाएगा? क्यों नहीं हो पाएगा बदलाव? हमारे केंद्रीय अध्यक्ष जी, माननीय हमारे टाइगर जयराम दादा, वो भी तो एक गरीब परिवार से बिलोंग करते थे ना, वो भी तो मेहनती है ना, उतना मेहनत किए, उतना संघर्ष किए। जब उनको वो डुमरी के विधायक बन गए, माननीय विधायक बन गए, तो हमारे रामदास मुर्मू दादाजी, उनमें वो भी तो एक गरीब के ही बच्चे हैं। अगर राजा का बेटा ही राजा, मतलब हमेशा राजा बन के राज करेगा तो गरीबों को मौका कब मिलेगा? यहाँ रामदास जी बहुत काम किए हैं। बिल्कुल किए हैं, अभी तो बहुत किए हैं। एक बार उनको मतलब मौका तो दीजिए, आगे भी करेंगे। मौका दीजिए, मौका जब तक आप देंगे नहीं, उस मौके में वो खड़े कैसे उतरेंगे? उनको मौका दीजिए, अभी तो बहुत किए हैं, आगे भी करेंगे। कुछ लोग बोल रहे हैं, हम गांव में जब घूम रहे थे, कि रामदास जी को यहाँ की जनता चुनी थी 5 साल के लिए और वो 5 साल का कार्यकाल पूरा नहीं कर पाए और निधन हो गए और अचानक से ये उपचुनाव हो रहा है। तो कुछ लोग बोल रहे हैं कि उनका कार्यकाल जो है उनके बेटे को ही पूरा करने देना चाहिए। इसको कैसे देखते हैं आप? पहली बात तो हमको ये चीज़ समझ में नहीं आता है कि ठीक है, रामदास सोरेन जी जो भी है, ठीक है, थे, मतलब उनके बेटे को ही वो चीज़ देना है। ऐसा क्यों है कि उनके बेटे को ही वो चीज़ देना है? आप किसी और को मौका क्यों नहीं देना चाहते? मतलब हमेशा क्या एक राजा का बेटा ही राज करेगा और किसी को मौका नहीं मिलेगा?
हाँ। तो आप लोग अब गरीब के बेटा को भी राजा बनाना चाह रहे हैं? हाँ बिल्कुल, जब एक गरीब का बेटा राजा बनेगा तभी तो उसको पता चलेगा ना कि वो गरीबी में कैसे झेला है, कड़कती धूप में कैसे वो मतलब 24 घंटा अपना मेहनत दे के, और उसके बाद वो जाके जब एक जगह पे पहुंचता है तो एक गरीब का बेटा ही एक गरीब का दुख और दर्द को समझ सकता है। एक राजा का बेटा गरीब का दुख और दर्द नहीं समझ सकता है कभी। तो आप लोग गरीब के बेटा को राजा बनाना चाह रहे हैं, तो अब आपको लगता है कि जयराम दादा राजा बन गए हैं? जयराम दादा को अगर राजा बनना था तो वो कब का बन गए होते। उनको राजा नहीं बनना है, उनको वो गरीबों के लिए लड़ने के लिए वो एक सोचिए एक मसीहा बनना है उनको, ठीक है। वो बन के खड़े उतरे हैं वो, और वो सबको पता है कि वो गरीबों के लिए लड़ रहे हैं। वो अगर उनको राजा बनना होता तो कब का वो राजा बन गए होते हैं। उनको वो मतलब अपने लिए नहीं है, वो समाज के लिए हैं, वो पूरे झारखंड वासियों के लिए है। वो मतलब एक जो होता है ना कि मान लीजिए कि मतलब जो गरीब है, जो एक गरीब का बेटा ही एक गरीब का दर्द समझ सकता है, एक रईस का बेटा गरीब का दर्द कभी नहीं समझ सकता। तो वो चीज़ बेखूबी से जयराम दादा समझते हैं, इसीलिए वो उस चीज़ का लड़ाई लगातार लड़ रहे हैं, ठीक है। यहाँ पर दो स्थापित पार्टियां हैं, एक भारतीय जनता पार्टी है और एक झारखंड मुक्ति मोर्चा है, और दोनों स्थापित हैं। और एक पूर्व मुख्यमंत्री के बेटे हैं, चंपाई सोरेन के बेटे हैं बाबूलाल जी, और पूर्व मंत्री जो हैं रामदास जी के, जो अभी फिलहाल दिवंगत हुए हैं, और उनके बेटे हैं सोमेश जी। तो उन दोनों स्थापित पार्टियों से आपको लड़ना पड़ेगा। ये कैंची छाप तो अभी जो है नया है, ये कैंची छाप स्थापित भी नहीं है, और आप लोग कैसे ये मान लेते हैं, ठान लेते हैं कि घाटशिला आप लोग जीत रहे हैं? यही तो बड़ी बात है, मानना और ठानना। कैंची है तो कैंची में धार भी है, और धार है तो कैंची में काम भी है। बिना कैंची का कुछ काम नहीं होता है, सबको धार पता किसी है। को काटने के लिए नहीं ना है। हमें किसी को धार, आप एक चीज बोल रहे हैं, धार में अगर किसी कोई कटता है, कैंची का धार है अगर कोई कटता है तो ठीक है, जो कटेगा कटेगा, उसमें हमको फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन कैंची का जो धार है, ठीक है, कैंची काटता है, मतलब एक होता है ना कि आप मान लीजिए कि कैंची का धार बोल रहे किसी को काटने के लिए, अगर कोई मन से ठान ले कि कैंची का जो धार है वो किसी का अच्छाई के लिए भी उस धार को यूज किया जा सकता है। कैंची हमेशा किसी का सिर्फ काटने का ही काम नहीं करता है, ठीक है। वो मतलब एक सेब दे के, एक होता है ना, जब एक नाई होता है तो एक कपड़ा सिलने वाला जो होता है वो एक मतलब एक सेब जो कपड़ा को देता है और उसके बाद उसको सिलता है, तो उसमें भी कैंची का ही काम आता है ना, फिर भी उसको एक अच्छा सेब दे के एक कपड़ा बनाता है ना। तो ऐसा नहीं कि कैंची सिर्फ काटने का ही काम करता है, कैंची काटने के साथ साथ कैंची चीजों को बनाता भी है। अच्छा, मतलब कैंची बनाने का काम कर रहा है। बिल्कुल। अच्छा, एक बात और, चुनाव अब निकट है, 11 नवंबर को चुनाव होना है, और अभी आपके जो प्रत्याशी हैं, जेलकेम के प्रत्याशी रामदास मुर्मू जी खूब जनसंपर्क कर भी रहे हैं, और बड़ा जो रैली है जयराम दा का देखने को मिलेगा, वो सब कब होना है और किस तरह की तैयारियां की गई हैं आपके तरफ से? जो तैयारी जो है कि बड़ा रैली, बड़ा सभा, और किस तरह से तैयारी है आप लोग का? देखिए, तैयारी हमारा बहुत जोर शोर से चल रहा है, ठीक है। और हमारी पार्टी सबको पता है एक गरीब पार्टी है भाई। हम लोग ना हमें कोई कहीं से फंडिंग मिलता है, ना ही हम लोग मतलब किसी से पैसा लेते हैं, ना ही हमें कोई पैसा देता है। आप देख रहे हैं यहाँ पे अगर हर एक इंसान आ रहा है तो अपने खर्चे से आ रहा है, उसका खाना भी खुद का खर्चा, रहना भी खुद का खर्चा, और आपका गाड़ी का जो भी है, ठीक है, ट्रांसपोर्टिंग खर्चा बोलिए, तेल का बोलिए, सब अपना ही खर्चा। तो हम लोग किसी के ऊपर निर्भर नहीं है, मेहनती है। हाँ, इतना आरोप लग रहा है कि आप लोग जो है बार बार जेएमएम को जिताने का काम करते हैं। बीजेपी का आप लोग बी टीम है, और जेएमएम को आप लोग जेएमएम का बी टीम है, और जेएमएम को जिताने का काम कर रहे हैं आप लोग। ये सरासर गलत है, एकदम गलत है, मिथ्या है, ये सरासर गलत है, इसमें कोई सच्चाई नहीं है। पिछले बार भी विधानसभा चुनाव जो हुआ उसमें आरोप लगा था, और भाजपा और आजसू के लोग बोले थे कि आप लोग अगर चुनाव नहीं लड़ते तो यहाँ पर एनडीए का सरकार बनता, यूपीए का नहीं। इस तरह से आप लोग यूपीए का बी टीम है। आप लोग ये यूपीए को जिताने का काम करते हैं, इंडिया गठबंधन को आप लोग मजबूत करने का काम कर रहे हैं। आप लोग भाजपा आजसू को तोड़ रहे हैं, उसको कमजोर कर रहे हैं। ऐसा कुछ नहीं है। बाकी जिसको बोलने का है उसका मुंह तो आप मतलब सेलो टेप में चिपका नहीं सकते हैं, बोलने वाले तो कुछ भी बोलेंगे, तो ऐसा सच नहीं है, ये एक मिथ्या है, इसमें कोई सच्चाई नहीं है। आप हमारे दर्शकों को क्या संदेश देना चाहेंगे? छठ का पूजा पर्व है, और उसके बाद लोकतंत्र का भी महापर्व होने वाला है, यहाँ पर घाटशिला उपचुनाव होने जा रहा है, आप दर्शकों को क्या बताना चाहेंगे? आपके दर्शकों को हम यही बोलना चाहेंगे, अभी जैसे कि घाटशिला में उपचुनाव होने वाला है, तो आपने सबको मौका दे दिया है, आपने जेएमएम को भी देख लिया है कई बार, आप लोग खुद समझदार हैं, इस चीज़ को समझ सकते हैं। आप बीजेपी को भी देख लिए हैं, जब आप हर किसी को देख लिए तो एक बार जेलकेम को देखने में क्या बुराई है भाई? एक बार जेलकेम को देख तो लीजिए, हाँ, जेलकेम को देखिए, देखने के बाद आप
मतलब क्या सही और क्या गलत और क्या सच और क्या झूठ, वो आप 1 साल में समझ जाइएगा। 1 से 2 साल में जब आप उस चीज़ को समझ जाइएगा तो फिर आगे आप लोग खुद तय करिएगा कि किसको रखना है और किसका सरकार यहाँ होना चाहिए। तो ये आप लोग ज़्यादा बेहतर, मेरे से ज़्यादा समझदार शायद आप लोग हैं। एक बात और, यहाँ मैया सम्मान योजना जो है बहुत बड़ा फैक्टर है। लोग कहते हैं कि मैया सम्मान योजना मिलता है हमारे घर में 2-3 मिलता, आपको भी मिलता होगा? नहीं, 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 हमारे वहाँ बहुत सारे लोगों को नहीं मिलता है। मैया सम्मान तो दूर की बात है, ठीक है। आपको मिलता है? नहीं मिलता है, नहीं मिलता है। आपको किस कारण से नहीं मिलता है? हमको किस कारण से नहीं मिलता ये तो हमको भी नहीं पता, लेकिन हमको भी नहीं मिलता है। सही बात है, हमको भी नहीं मिलता। मेरे घर में किसी को नहीं मिलता है, मेरे घर के बगल में जो रहते हैं उनको भी नहीं मिलता है। आप सोचिए, जब सैया दीदी लोग काम करती है, इतना काम करने के बाद में वो लोगों को अभी सिर्फ 2000 दिया जाता है, और मैया सम्मान में वो लोग क्या करती हैं, 2500 रुपया फ्री में सरकार दे रहे हैं। तो अगर आप फ्री में 2500 रुपया सरकार अगर फ्री में दे रहे हो, तो जो काम कर रही है वो लोगों को 2000 रुपया आप सैलरी दे रहे हैं। मतलब ये क्या है? आपको अगर कुछ करना है तो उनका शिक्षा के लिए कुछ करिए, उनके रोजगार के लिए कुछ करिए। उन्हें ऐसे तो 2500 रुपया दे के बेरोजगार बना रहे हैं आप। सरकार तो बेरोजगार बना रही है, 2500 रुपया दे के कर रही है ना बेरोजगार का ही काम कर रही है। चूल्हा जलता है उनका। अरे बाबा, अगर आप चूल्हा जलता है, अगर उनको आप एक नौकरी दे रहे हो, उसमें 10,000 उनको सैलरी मिल रहा है, तो अगर उसका चूल्हा माड़ भात पे जल रहा है, तो हो सकता है कि आपके घर पे अगर रसमलाई बनता है तो उसके घर में आलू चोखा और माड़ भात तो बनेगा कि नहीं बनेगा? अच्छा, एक बात और है, यहाँ आपको नहीं लगता है कि रामदास जी के जो बेटे हैं सोमेश सोरेन जी, उनको श्रद्धांजलि देना चाहिए वोट देकर, उनको जीता कर, ताकि वो विधानसभा जाएं और अपने पिताजी के कार्यकाल को पूरा करें? क्या गारंटी है? जब उनके पिताजी नहीं इस कार्यकाल को पूरा कर पाए तो सोमेश जी कैसे कर सकते हैं? इसकी क्या गारंटी है बताइए? किसी पेपर में वो लिख के देंगे कि उस कार्यकाल को पूरा करेंगे? रामदास जी पूरा कर सकते हैं कार्यकाल? हम वही तो बोल रहे हैं, लिख के देंगे क्या? सोमेश जी लिख के नहीं देंगे तो रामदास जी भी लिख के नहीं देंगे, ठीक है। लेकिन मौका तो मिलना चाहिए। जब आपके घर पे मौका मिला था तो आपने नहीं दिखाया उस चीज को। हो सकता है इनको मौका मिले और ये इस चीज को दिखा दे। चलिए, ये थी हमारे साथ